महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार ने विमान दुर्घटना के पीछे गंभीर चूक की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि विमान का ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे जय ने अपने पिता की मौत के कारणों को लेकर विस्तृत जांच की मांग की है। विमान हादसे को लेकर उन्होंने वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसी विमान कंपनी के लिए जेट 45 XR विमान के 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से अजित पवार के अलावा 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। जय पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्लैक बॉक्स को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के लोगों को दुर्घटना की पारदर्शी और पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। विमानन कंपनी की गंभीर चूक की आशंका और अनियमितताओं की विस्तृत व निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। यहाँ पर शायद पूरी तरह से वो काम कर नहीं पाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी को भी जांच दी हुई है, लेकिन इतने बड़े नेता के इतने बड़े हादसे के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें सब तरह के एंगल इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि जय का ये बयान महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार और एनसीपी नेताओं की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद सामने आया। मुलाकात में विमान दुर्घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की गई है। इस बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजित दादा के बाद हम पार्टी में खाली हुए स्थान को भरने की प्रक्रिया में हैं। उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार 26 फरवरी को एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगी। एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि इस विषय पर बात करने का भी अभी सही समय नहीं है। लखनऊ में यूपी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने युवक युवतियों को लेकर एक बयान दिया, उन्हें सचेत किया। ग्वालियर के डबरा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। बेटियों, तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता खुद में यदि खोट ना हो। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। अभी समय है, जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है, और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। और बारामती से लड़की के अपहरण के मामले में नया मोड़ आ गया है। लड़की का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रही है कि उसे किडनैप नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से घर से निकली है। माझ्यावरती अपहरण झाले नाही किंवा चटणी वगैरे टाकण्यात आली नाही, तर राजकीय माणसांनी त्यांच्या स्वतः राजकीय लोकांनी पोळ्या बाजून घेऊन गेले आणि माझ्या मर्जी। पुणे की ये उस लड़की का बयान है जिसे अगवा किए जाने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन लड़की अब तक पुलिस के सामने नहीं आई है। पुलिस इस वीडियो की सच्चाई का पता लगा रही है। आखिर ये बयान उसने अपनी मर्जी से दिया है या फिर किसी के दबाव में। बारामती के इंदापुर से 21 वर्षीय युवती के अपहरण मामले में पुलिस की 6 टीमें कार्रवाई में जुटी हैं।